हेलो एवरीवन, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। स्टूडेंट, आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, सारे मॉडल्स को एक बार आपके शब्दों में सुनना है। तो स्टूडेंट, बिल्कुल मैं इसको बताऊंगी और मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। स्टूडेंट, जितने भी मॉडल्स हैं वो एक सीरियल वाइज पढ़े जाते हैं। हम पहले एडम स्मिथ पढ़ते हैं, फिर रिकार्डो पढ़ते हैं, उसके बाद मार्क्स पढ़ते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन चलिए, आप लोगों ने सोलो मॉडल के लिए पूछा है तो मैं सोलो मॉडल को इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम UGC NET qualified and PhD from Jammu University student, and I have teaching experience of 8 years. And my contact number is 84390 66995. एंड स्टूडेंट, मेरा अपना ऐप है जो आप लोगों के मोटिवेशन से, आप लोगों के मैं कहूँ सपोर्ट से बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है, शिप्रानॉमिक्स। उस पर आपको डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है स्टूडेंट। और दुर्गा पूजा के बाद मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ UGC NET का लाइव कोर्स, जो अगले एग्ज़ाम के लिए होगा, और MPPSC का भी लाइव कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोलो मॉडल। सबसे पहले स्टूडेंट देखो, मैं कीन्स से शुरू करती हूँ। कीन्स ने मांग पक्ष को बताया था, ठीक है। कीन्स ने इकोनॉमिक्स के मांग पक्ष को बताया था। उन्होंने कहा था सप्लाई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने कहा था कि निवेश का प्रभाव जो है केवल शॉर्ट रन पे पड़ता है, दीर्घकाल में नहीं पड़ता। लेकिन हैरट डॉमर मॉडल ने उसको और थोड़ा सा विस्तार किया। कीन्स के ही मॉडल का एक्सटेंशन मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट को उन्होंने भी माना। लेकिन उन्होंने कहा कि मांग पक्ष के साथ पूर्ति पक्ष को भी इसमें शामिल करते हुए उन्होंने कहा कि निवेश का जो प्रभाव है दोहरा प्रभाव पड़ता है और दीर्घकाल तक प्रभाव पड़ता है। फिर आए सोलो ने बोला कि चलो मांग पक्ष भी है, पूर्ति पक्ष भी है। उन्होंने पूंजी के साथ साथ तकनीक को जोड़ा, ठीक है। तो सोलो का जो मॉडल है स्टूडेंट, खासकर टेक्नोलॉजिकल मॉडल हम मानते हैं, ठीक है। इन्होंने सप्लाई साइड की एनालिसिस की, लेकिन इन्होंने टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को बताने की कोशिश की। तो यहाँ पर इन तीनों मॉडल में आपको पता चल गया होगा तीनों मॉडल किस तरीके के मॉडल हैं, ठीक है। तो सोलो जो है वो तकनीक को महत्व देते हैं, और उनका कहना है, सोलो का कहना है कि बचत का जो प्रभाव है केवल लघु काल में ही होता है। अंतर है ना, सोलो में भी अंतर है, हैरट डॉमर में भी अंतर है। सोलो का कहना है कि जो सेविंग है शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो लॉन्ग रन में प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजिकल चेंज चाहिए। क्लियर है? शॉर्ट रन में निवेश का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बचत का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लघु काल से अगर हम दीर्घकाल की बात करें तो उसमें तकनीकी प्रगति बहुत ज़रूरी है। ये कहना था सोलो का। सोलो उत्पादन के दो कारक मानते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कारक, जो आंतरिक कारक, जो सभी अर्थशास्त्री बोलते हैं, श्रम, पूंजी, भूमि, साहसी, है ना, ये डिपेंडेंट फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि दीज आर डिपेंडेंट फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक है। और डिपेंडेंट फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे ये डिपेंड कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर को हम कहते हैं, बाह्य कारक को हम कहते हैं तकनीक। सोलो ने तकनीक को बाह्य कारक कहा या इंडिपेंडेंट फैक्टर इसको माना, राइट। सोलो ने कुछ अपनी मान्यताएं भी थी। उन्होंने कहा कि दो उत्पादन के साधन फलन होंगे, 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल एंड लेबर। टेक्नोलॉजी को उन्होंने लिया, लेकिन उसको इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फैक्टर माना, बहिर्जात माना, है ना। तो वो जो अपना इक्वेशन देते हैं y इज इक्वल टू AF और इन्वर्टेड कॉमा KL, मतलब कि y इज इक्वल टू AF। यहाँ A क्या है, तकनीक है, F क्या है, फलन है, और KL मतलब उत्पादन जो है वो पूंजी और श्रम का फलन है। साथ ही साथ इसमें उन्होंने तकनीक को लिया, लेकिन तकनीक को बाहर रखते हैं, क्योंकि तकनीक क्या है, बहिर्जात कारक है, ठीक है। अब देखो, उन्होंने बोला कि तकनीक उत्पादन को 2 तरीके से प्रभावित कर सकती है। पहला कि तकनीक या तो उत्पादकता में वृद्धि कर दे, है ना, श्रम की एवं पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि कर दे, या फिर अलग से प्रभाव डाले। तो वो 2 तरह के इक्वेशन भी इसमें देते हैं, y इज इक्वल टू F K इंटू AL, है ना, कि जो तकनीक है या तो श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि करे या तो
पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि करे। तो दो इक्वेशन इनके बनते हैं, y इज इक्वल टू ए एफ के एल या y इज इक्वल टू एफ, और जो आपको टेक्नोलॉजी है उसको वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले लेते हैं। तो ये दो इक्वेशन से वो बताते हैं कि तकनीक जो है वो चाहे तो ऊपर से उत्पादकता को बढ़ाने का काम कर सकती है। ठीक है, उनकी ग्रोथ थियरी में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति से मजदूरों की दक्षता का निर्माण होगा, है ना। और अपने बहुत सारे इक्वेशंस के द्वारा वो दिखाते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन, जैसे जैसे पूंजी जो है वो बढ़ती है ना, उत्पादकता जो है वो घटते दर से बढ़ती है। इनका जो ग्राफ जाता है वो घटते दर से बढ़ता हुआ ग्राफ जाता है उत्पादन फलन का। तो इनका कहना है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की दर जो है वो घटते दर से बढ़ेगी जैसे जैसे पूंजी की मात्रा को हम बढ़ाते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि बचत जो है वो विकास के लिए ज़रूरी है ना, लेकिन उसका प्रभाव केवल शॉर्ट रन में पड़ेगा। तो कैपिटल S इज इक्वल टू स्मॉल s y, ये उन्होंने अपना इक्वेशन दिया था, जहाँ पर कहते हैं कि बचत जो है वो सीमांत बचत की प्रवृत्ति और उसका गुणनफल कर लेते हैं उत्पादन के साथ। ठीक है, अब इनका कहना था कि अब देखो ये जो बचत है इसको ये नियोजित बचत के तरीके से इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था कि अगर SY मतलब सीमांत बचत की प्रवृत्ति और उत्पादन ये बड़ा हो और N+DK है ना, N+DK अगर ये छोटा हो, यहाँ पर N क्या है जनसंख्या, D क्या है इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, और K क्या है पूंजी। अगर उत्पादन जो है वो बड़ा हो, बचत की प्रवृत्ति जो है वो बड़ी हो, तो पूंजी में वृद्धि होगी। लेकिन पूंजी में जैसे जैसे वृद्धि होती है उत्पादन घटते दर से बढ़ता है। ठीक है, तो यह वृद्धि, इनका कहना है वृद्धि अनंत रूप से जारी रहेगी क्योंकि ह्रासमान प्रतिफल मिलता रहेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर दीर्घकाल में अगर उत्पादन में वृद्धि चाहिए तो हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सा सोलो का मॉडल है, जो 2-3 बातें याद रखिएगा। इन्होंने तकनीक को बहिर्जात कारक माना था और तकनीक को बताया था कि वो शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में अगर उत्पादन बढ़ाना है तो तकनीक काम देगा। बचत से भी उत्पादन बढ़ता है, लेकिन बचत केवल लघुकाल तक ही काम देगा। और अगर पूंजी की वृद्धि होती है तो उत्पादकता घटते दर से बढ़ती है, क्योंकि हमारा उत्पादन ह्रास है ना, क्योंकि उसमें क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन चार्जेस लग रहे हैं। तो इनका बहुत ही फेमस इक्वेशन है N+D और इंटू K। तो आई होप सोलो का मॉडल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही सिंपल सा मॉडल है। और स्टूडेंट इसको अगर अच्छे से पढ़ना है तो इसको आप आहूजा की बुक से भी पढ़ सकते हो एंड लाल एंड लाल की बुक से भी पढ़ सकते हो। ये दोनों बुक्स में बहुत ही अच्छे से ये मॉडल दिया है। थैंक यू, बाय बाय।